आज हम बात करने वाले हैं उस शक्ति की जिसे लोग हैं भगवान कहते हैं, जिसे योगी कहते हैं, जिसे विनाशक भी कहा जाता है और पालनहार भी, जिनका नाम लेते ही हर हर महादेव की ध्वनि गूंज उठती है। हम बात कर रहे हैं शिव की, महादेव की, उस चेतना की जो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक गहरा दर्शन है। शिव का अर्थ समझना आसान नहीं है, क्योंकि शिव कोई साधारण मूर्ति या कहानी नहीं है, वे एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय सिद्धांत हैं। हिंदू परंपरा में ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। लेकिन यहाँ संहार का मतलब नाश या बुराई नहीं है, बल्कि परिवर्तन है। जैसे पुराना पत्ता गिरता है तो नई कोंपल आती है, जैसे रात खत्म होती है तो सुबह होती है, उसी तरह शिव वह शक्ति है जो पुराने को समाप्त कर नए की शुरुआत करते हैं। इसलिए शिव डर का नाम नहीं, परिवर्तन का नाम है। शिव का स्वरूप बहुत रहस्यमय और प्रतीकात्मक है। उनके सिर पर जटाएं हैं जिनमें गंगा बहती है। इसका अर्थ है ज्ञान और पवित्रता को नियंत्रित करना। उनके माथे पर अर्धचंद्र है जो समय और मन पर नियंत्रण का प्रतीक है। उनके गले में सर्प है जो भय पर विजय को दर्शाता है। उनका गला नीला है, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब विष निकला और पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई, तब शिव ने वह विष स्वयं पी लिया ताकि संसार बच सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के लिए कष्ट सह सके। शिव के शरीर पर भस्म लगी होती है जो ये याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, अंत में सब राख हो जाना है, इसलिए अहंकार व्यर्थ है। उनके हाथ में त्रिशूल है जो सृष्टि, पालन और संहार का संतुलन दर्शाता है, और डमरू है जिससे सृष्टि की पहली ध्वनि उत्पन्न हुई मानी जाती है। उनकी तीसरी आंख सत्य और चेतना की आंख है जो तब खुलती है जब अधर्म बढ़ता है और फिर परिवर्तन निश्चित हो जाता है। शिव को आदियोगी भी कहा जाता है, यानी योग का पहला गुरु। माना जाता है कि उन्होंने हिमालय में ध्यान करते हुए सप्तर्षियों को योग का ज्ञान दिया। आज दुनिया में जो ध्यान, प्राणायाम और आध्यात्मिक साधना है, उसकी जड़ें शिव से जोड़ी जाती हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर की शांति में है। वे पहाड़ों में रहते हैं, साधारण वस्त्र पहनते हैं, भस्म लगाते हैं। इसका मतलब है कि जीवन की सादगी ही असली समृद्धि है। शिव एक तपस्वी भी हैं और एक गृहस्थ भी, क्योंकि उनकी पत्नी पार्वती शक्ति का रूप है। जब शिव और शक्ति एक साथ होते हैं तो अर्धनारीश्वर का रूप बनता है, जो यह दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा समान है और जीवन संतुलन से चलता है। यह संदेश आज के समाज के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। शिव का तांडव भी बहुत प्रसिद्ध है। जब संसार में अन्याय बढ़ता है, संतुलन बिगड़ता है, तब शिव तांडव करते हैं। तांडव का अर्थ केवल विनाश नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नृत्य है। यह हमें बताता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इसलिए शिव विनाशक नहीं, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। शिवलिंग को भी लोग कई बार गलत समझते हैं, लेकिन लिंग का अर्थ है प्रतीक। शिवलिंग निराकार ऊर्जा का प्रतीक है, जो बताता है कि ईश्वर किसी एक रूप में सीमित नहीं है, बल्कि वह अनंत है, ऊर्जा है। आज के समय में जब दुनिया तनाव, लालच, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता से भरी है, तब शिव का दर्शन और भी प्रासंगिक हो जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि ध्यान करो, भीतर जाओ, अहंकार छोड़ो, प्रकृति से जुड़ो और संतुलन बनाओ। शिव का संदेश है कि शक्ति का मतलब हिंसा नहीं, बल्कि नियंत्रण है। ज्ञान का मतलब घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता है। और भक्ति का मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मन चिंतन है। कुछ लोग शिव को ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानते हैं, कुछ उन्हें प्रतीकात्मक शक्ति मानते हैं, कुछ उन्हें परम चेतना कहते हैं। यह आस्था का विषय है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हजारों वर्षों से शिव का विचार मानवता को प्रेरित करता आया है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन अस्थायी है, इसलिए सत्य और संतुलन को अपनाओ। वे बताते हैं कि परिवर्तन से मत डरो, है क्योंकि हर परिवर्तन एक नई शुरुआत लाता है। अगर आपके भीतर शांति है, करुणा है, निडरता है और संतुलन है, तो वही शिव है। महादेव बाहर कहीं दूर नहीं, बल्कि आपकी चेतना में है। हर हर महादेव।